देश में अगर अवैध धर्मांतरण होता रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए की है। कोर्ट ने यह कहा है कि देश में सभी को अपनी इच्छा से धर्म चुनने का अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को उसका धर्म जबरन बदलवाने की आज़ादी है। कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ही खास है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से देश में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और उस पर विवाद भी खूब हुआ है। 2009 में एक मामला सामने आया जिसमें एक हिंदू महिला ने मुस्लिम युवक से शादी की और इस्लाम कबूल किया। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन की शपथ दिलाई थी। इस घटना का वीडियो खूब वायरल हुआ, तब धर्मांतरण का मुद्दा खूब गरमाया था। रायपुर के बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल में कुछ लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ और मध्य प्रदेश के भोपाल सहित कई इलाकों में जब धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए जबरन धर्मांतरण को रोकने की बात कही। तो जानते हैं कि क्या है अवैध धर्मांतरण। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में यह बताया गया है कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मसला है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने जन्म के आधार पर धर्म को चुनते हैं, लेकिन कई बार धर्मांतरण भी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू था और विवाह के बाद या फिर 18 वर्ष का होने के बाद ईसाई या मुसलमान धर्म अपना लेता है या फिर कोई और धर्म अपना लेता है। कानून के अनुसार यह अपराध नहीं है, लेकिन जब धर्म बदलने के मामले में यह बात आ जाए कि एक व्यक्ति को किसी तरह का लालच देकर, जो नौकरी, पैसा या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, धर्म परिवर्तन कराया गया तो उसे अवैध धर्मांतरण कहा जाता है। अधिवक्ता अविनाश रंजन मिश्रा ने बताया कि भारतीय संविधान में धर्म को स्वेच्छा से अपनाने की आज़ादी है, लेकिन जब मामला दबाव डालकर धर्म परिवर्तन का होता तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। भारतीय न्याय संहिता में इसे परिभाषित भी कर दिया गया है। न्याय संहिता में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का प्रलोभन देकर या फिर अपनी पहचान छुपाकर उसे धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी की जाए तो वह संज्ञेय अपराध है और यह गैर जमानती थी। पहले के कानून में भारतीय दंड विधान की धारा 295 और 298 में ऐसे कृतज्ञों के लिए दंड की व्यवस्था थी, जो नए कानून भारतीय संहिता में 298 और 302 में की गई है। अवैध धर्मांतरण के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। कई राज्यों ने भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। राज्यों ने बलपूर्वक धर्मांतरण को अपराध माना है और इसके खिलाफ 1 से 10 साल की सजा और जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है। अधिवक्ता अविनाश रंजन मिश्रा ने बताया कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए झारखंड में झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2017 बनाया गया है। यह अधिनियम झारखंड राज्य के परिसीमा के अंदर लागू है, जिसके तहत यह व्यवस्था है कि अगर भय, लोभ, प्रलोभन या अन्य किसी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह संज्ञेय और दंडनीय अपराध है।